राज्य में दूसरे चरण के चुनावी दंगल में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से झारखंड दौरे पर हैं। शाह आज दुमका, मधुपुर और धनबाद में जनसभा करेंगे और शाह की पहली सभा दुमका के गांधी मैदान में है। वह दोपहर को देवघर जिले के मधुपुर के बुढ़ई मैदान में दूसरी जनसभा होगी। इसके बाद शाह गिरिडीह जिले के धनबाद के डोरंडा मैदान में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। तमाम जानकारी के लिए देवघर से हमारे सहयोगी रुचि जुड़ी हुई हैं, उनसे जान लेते हैं कि वहां की तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही हैं। रुचि, आज ताबड़तोड़ सभाएं हैं गृह मंत्री अमित शाह की, और इस बीच अगर देखा जाए तो देवघर से नारायण दास बीजेपी के प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और आरजेडी से सुरेश पासवान जो है चुनावी अखाड़े में खड़े हैं। ये मुकाबला आसान नहीं है। रुचि, ये विधानसभा चुनाव झारखंड के 2024 आसान नहीं है। दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है, कट थ्रोट कंपटीशन। क्या कुछ कहेंगी आप? जनता के बीच में किन किन मुद्दों को लेकर क्या कुछ राय है? बिल्कुल, देख बिल्कुल निशु, देखिए संथाल का रण काफी रोचक हो गया है और ऐसे में अगर देवघर विधानसभा की बात की जाए तो देवघर में भी देखिए कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि बीजेपी राज्य के कई ज्वलंत मुद्दों को लेकर के और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर के चुनावी मैदान में है और पिछले 5 सालों के कार्यकाल को लेकर के भी है। चूंकि देखिए सरकार ने जो कार्य किए हैं, सरकार की जो नाकामियां रही हैं, उसे लेकर के सीधे तौर पर जनता के बीच गई है और पूर्व से ही बीजेपी एक रणनीति के तहत कार्य कर रही थी और अब चुनावी अखाड़े में देखिए लगातार आज की अगर बात करें तो आज भी कई चुनावी सभाएं हैं, धुआंधार प्रचार प्रसार है। तो ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह अभी झारखंड में हैं और ऐसे में आज दुमका और उसके बाद मधुपुर में चुनावी सभा है, उसके बाद धनबाद में है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील जो है वो भी कर रहे हैं और ऐसे में इस बार कैसे सत्ता में वापसी हो सके, डबल इंजन की सरकार कैसे बनाई जा सके। जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तो झारखंड जो है वो विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। देखिए लगातार निशु, संथाल का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो घुसपैठ का रहा है। संथाल की बदलती डेमोग्राफी रही है। जो संथाल आदिवासी और मूलवासी के लिए जाना जाता था, जिस संथाल के लिए सिद्धू कान्हू हो, फूलो झानो हो, बिरसा मुंडा हो, यानी कि जिस जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने से बहुत ही पूर्व उन्होंने एक बिगुल फूका था। और देखिए आज जो झारखंड की वर्तमान परिस्थितियां हैं वो काफी बदली सी हैं। तो ऐसे में कहना है कि जिस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस समय झारखंड राज्य अलग हुआ था। बीजेपी का कहना है कि झारखंड राज्य हमने अलग बनाया और इसे बचाने की जिम्मेवारी भी हमारी है। तो कैसे अब झारखंड को बचाना है, खास करके संथाल की बदलती डेमोग्राफी पर कैसे कंट्रोल हो सके जब डबल इंजन की सरकार आएगी। तो उन घुसपैठियों का, चूंकि देखिए एक आंकड़ा जो है निकाल करके आंकड़ा जो है वो प्रस्तुत है, हाई कोर्ट तक ये मामला पहुंचा था, उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया था। तो कह सकते हैं कि वास्तविकता ये है कि आदिवासी मूलवासी की संख्या जो है वो घटी है। दूसरी बात कि पिछले मैनिफेस्टो में जो 2019 में जो वादे करके सरकार सत्ता में आई थी, वो किन किन वादों को पूरा कर पाई, ये बड़ा सवाल उठता है। सरकार ने युवाओं से रोजगार का वादा किया था, महिलाओं को चूल्हा भत्ता देने का सारठ और जरमुंडी में इनकी सभा थी। उन्होंने उस दौरान ये बात कही थी कि कुल्हान के जैसा संथाल में भी चमत्कार होने वाला है। हेमंत राज में घुसपैठियों को संरक्षण दिया जा रहा है। जैसे कुल्हान में चमत्कार हुआ है, वैसे ही संथाल में चमत्कार होगा। ये किस चमत्कार की बात कर रहे थे हेमंता बिस्वा शर्मा, माफ कीजिएगा। बिल्कुल निशु, देखिए निशु, कुल्हान की अगर बात की जाए तो 2019 में कुल्हान की जो स्थिति रही थी वो शून्य रही थी और इस बार कुल्हान में बढ़त बनाती हुई दिख रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो चंपई सोरेन है। जो चंपई सोरेन पहले 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, अब वो बीजेपी के साथ हैं और उनका कहना है कि आदिवासी मूलवासी की रक्षा कोई कर सकता है, झारखंड का विकास कोई कर सकता है, झारखंड के समस्याओं का समाधान कोई कर सकता है।
तो वो सिर्फ बीजेपी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं। तो इसलिए अब वो बीजेपी के साथ हैं, नीति और सिद्धांतों से प्रभावित होकर के बीजेपी के साथ हैं। तो देखिए कोल्हान में भी ये बीजेपी जो है वो बढ़त बनाती हुई दिख रही है। कोल्हान में जहां शून्य पर स्थिति थी, इस बार अच्छी खासी रहने वाली है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है, चूंकि पहले चरण का चुनाव वहां पर था, उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में भी हमारी स्थिति काफी बेहतर होगी। खास करके संथाल की अगर बात की जाए तो संथाल में कई सीटें जो हैं इस बार बीजेपी साधने में सफल रहेगी। बहुत शुक्रिया रुचि आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बीजेपी संथाल की सीटों को साधने की भरसक प्रयास कर रही है और लगातार अपने दिग्गजों को उतार रही है। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दे कि संथाल में आज बीजेपी अपने दिग्गज को उतार रही है। वहीं दुमका की अगर बात कर ले, मधुपुर धनवार में अमित शाह की सभा है, जामताड़ा धनबाद बेरमो में हेमंता रहेंगे और नाला में शिकारीपाड़ा में मिथुन और आमरापाड़ा बोरियो में चंपई सोरेन प्रचार प्रसार करेंगे। यानी लगातार बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को संथाल में उतारना शुरू कर दिए। संथाल को टारगेट करना बेहद जरूरी है। अगर चुनाव में अपनी जीत हासिल करनी है तो संथाल बेहद खास है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।